जो जीव इस घोर कलयुग में अल्लाह मालिक वाहिगुरु और खुदा रब की भक्ति में समय लगाते हैं, वाकई उनके माँ बाप धन्य हैं। और धन्य वो हैं जो राम नाम के रास्ते पे अड़िग चलते रहते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग का समय है। यहां मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं, हाथ को हाथ खाए जा रहा है, फुर्सत नहीं है लोगों के पास रब का नाम लेने की, ईश्वर का नाम लेने की। ठगी, बेईमानी, झूठ, कुफर, जालसाजी, ये सब कुछ के लिए टाइम है, लेकिन परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। तो अगर आप प्रभु का नाम नहीं लेंगे तो कैसे मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे, कैसे उसकी दया में रहमत को हासिल करेंगे। ये घोर कलयुग का समय है। इसमें सुमरन के अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक को पाया जा सके। सुमरन एकमात्र उपाय है जिससे आत्मबल आता है और इंसान कमल की तरह कीचड़ में भी खिला रहता है। यह घोर कलयुग कीचड़ की तरह है। यहां ठगी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लेग पुलिंग है, मन है, माया है, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सब एक से बढ़ के एक हैं, जो बुराई के पैंतरे हैं, जो काल के तरीके हैं। ऐसे में राम नाम पे स्थिर रहना, अडोल रहना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन लाखों करोड़ों लोग राम नाम पे अडोल हैं और अडोल रहेंगे। ये उस मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है, उसके नाम का असर है, नाम का जादू है। उसके नाम के जादू के बिना अडोल रह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुराई के लिए कोई चमत्कार नहीं चाहिए और भगवान के लिए लोग पहले चमत्कार चाहते हैं, भगवान बाद में चाहते हैं। तो ऐसे कलयुग में, ऐसे भयानक दौर में आप सत्संग सुने, सुमरन करें तो ही खुशियों के हकदार बनेंगे। आप जिधर निगाह मारो, जिस तरफ मर्जी निगाह मारो, आप देखेंगे कि जो बुरे कर्म करते हैं उनकी लोग मदद करते हैं, उनसे डरते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। और जो राम नाम का कोई पुजारी है, राम नाम क्यों जपता है, रोकने के लिए 100 हथकंडे अपनाते हैं, पर वो राम जिसका खसम हो, हथकंडे पल में उड़ जाया करते हैं। क्योंकि राम नाम के पुजारियों को किसी से कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, करना तो दूर की बात। लेकिन लोगों को ये भ्रम पड़ जाता है कि राम नाम अगर यूं ही बढ़ता गया तो जो बुराई का नुमाइंदा काल महाकाल है, उसके जो आगे नुमाइंदे लोग बन जाया करते हैं, उनको फिक्र पड़ जाता है कि अगर राम नाम बढ़ गया, हमारी तो दुकानें ठगी की, बेईमानी की, रिश्वतखोरी की, भ्रष्टाचार की सारी बंद हो जाएंगी। हम जो बुरे बुरे कर्म करके मजे लूट रहे हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग तड़फते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वो काल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। वरना राम नाम का पुजारी कभी किसी को बुरा कहता ही नहीं। उसने किसी से क्या लेना है। तेनु यार नाल की, तेनु चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनु होर नाल की। वो कहता है मुझे किसी से क्या लेना है, मुझे तो अपने अंदर की कमियां दूर करनी है और अल्लाह वाहिगुरु राम के प्यार मोहब्बत के काबिल अपने आप को बना डालना है। कोई क्या करता है क्या नहीं करता, उससे क्या लेना देना। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, ये घोर कलयुग काल जौबन पे, लेकिन दयाल कई गुना जौबन पे है। इसलिए जो राम नाम के पुजारी हैं उनके चेहरों पे नूर कम नहीं, जैसे जैसे काल का दौर बढ़ता है, काल का जोर बढ़ता है, उनके चेहरों के नूर और ज्यादा ठाठा मारना शुरू कर देते हैं और चमक दमकने लग जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने राह पे चलते हैं, आप अपने घर में रहते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, समाज का भला करते हैं। समाज का भला नहीं है, वो उस प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला है। आदमी की औलाद का कोई भला कर दे तो वो आदमी अगर आदमी है, इंसानियत उसके अंदर अगर जिंदा है,
तो वो उसका गुण नहीं भूलता, और जो मालिक की औलाद का भला कर दे उसके गुणगान मालिक गाते हैं। और जब वो मालिक का गुणगान गाता है तो मालिक रहमो करम से उसे अंदर बाहर से माला माल कर देते हैं। तो मालिक की औलाद का भला करना हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है, उस पे चल रहे हैं और कई गुना जोर शोर से चलते चलेंगे, क्योंकि हमारा काम इस जन्म में ये दो काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। सबसे प्यार करना है और नाम जपना है। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को बुरा नहीं कहना, मालिक को याद रखना है और अपने राह पे दृढ़ता से चलते जाना है। तो मंजिल मिलेगी, खुशियां मिलेंगी, मालिक कृपा से जरूर नवाज देंगे। जो मालिक की खुशियां हासिल करके मालिक के राह पे चलते कई बार अपनी ओर निभा जाते हैं, उन जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। हीरा कोहिनूर तो उसके पांव की माटी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो भाई अनमोल वो हो जाते हैं जो ओर निभाते हैं। ओर निभाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। आदमी बहुत किस्म के होते हैं। एक होता है कि वो मालिक के रास्ते पे चलता है, भले कर्म करता है, और एक होता है कि जो बुरे कर्म करता है। भले कर्म करने वाला मालिक की निगाह में हमेशा खुशियों का हकदार बना रहता है। बुरे कर्म करने वाले को काल की तरफ से चंद खुशियां उधारी मिलती हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। वो कुछ दिन की खुशियां ऐसी घोर अंधकार में बदल जाती हैं कि उसकी जिंदगी में प्रकाश नाम की कोई चीज दोनों जहां में नहीं रहती। तो मालिक की खुशियां हासिल करो, मालिक के रास्ते पे चलो, राम नाम जपो, सुमरन करो, सेवा करो, सबका भला मांगो और भला करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते जाएंगे और रहमो करम से माला माल होते जाएंगे। मालिक को, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड को कोई अहंकार, कोई दिखावा पसंद नहीं है। जिनके हृदय में शुद्ध भावना है, जिनके दिलो दिमाग में शुद्ध विचार हैं, जिनका व्यवहार सच्चा है, वो परम पिता परमात्मा उनको जल्दी से जल्दी दर्श दीदार देके तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। रूहानियत, परम पिता परमात्मा की शक्ति आत्मा को जो मिले, उसमें तो सच्चे दिल, सच्चे व्यवहार, सच्ची भावना को ही सब कुछ मिलता है। इंसान लगन से सेवा करे, भावना से दर्शन करे, तो सब कुछ हासिल होता है। वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान कंगाल हो जाता है। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं। पर मर्जी का मालिक होते हुए भी जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के गुलाम हो जाते हैं, वो त्रिलोकी के राजा से भी सुखी हो जाते हैं। उसका गुलाम होना यानी वचनों पे अमल करना, दीनता नम्रता धारण करना, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का डट के सामना करना। और इन सब का सामना सेवा और सुमरन से ही संभव है। और कोई जादू नहीं चलता, और कोई तरीका नहीं होता जिससे इन सातों को काबू किया जाए। ये एक चक्रव्यूह है। इंसान को इस चक्रव्यूह से निकलना है तो अपने पीर फकीर के अलावा किसी और की बात पे ध्यान ना दो। आदमी अपने गुरु पीर फकीर के वचन माने, उन पे अमल करे, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं, जीते जी टेंशन फ्री होता है और परमानंद से माला माल हो जाता है। तो अगर आप जिंदगी में बहारें बरकरार रखना चाहते हैं, अगर आनंद में जीवन गुजारना चाहते हैं, तो आप सत्संग सुनो और अमल करो। वचन सुन के
उनको मानना अति जरूरी है। मुरीद जो मर मिटता है अपने पीर व मुर्शिद कामिल के वचनों पे, पीर व मुर्शिद कामिल पे, उन्हें मुरीद कहा जाता है। गुरु को ठोक बजा के देख लो, कहीं वो आपसे ठगी तो नहीं मारता, कोई स्वार्थ तो नहीं, कहीं वो आपकी जमीन जायदाद पे तो नहीं निगाह रखे बैठा, कहीं वो आपके धर्म मजहब के नाम पे तो नहीं आपको लड़ाता, किसी भी तरह का कोई स्वार्थ तो नहीं है आपसे। आप अगर सेवा करते हैं तो मानवता की, सारी दुनिया की सेवा है, और उसके बदले में आपके कुलों का उद्धार परमपिता परमात्मा ने कर देना है। सच्चा गुरु पीर फकीर राम नाम से जोड़ता है। सच्चा गुरु पीर फकीर आपस में बेगरज निस्वार्थ प्यार करना सिखाता है। तो जब आपने अजमा लिया तो फिर गुरु के वचनों पे 100% अमल करना सीखो। तो भाई जो अमल करते हैं बेड़ा उन्हीं का पार होता है। जो अमल करते हैं खुशियां उन्हें मिलती हैं। जी हजूरिया खुशियां हासिल नहीं कर पाता। ओवर स्मार्ट, ओवर क्लेवर समाज में भी दुखी रहते हैं, रूहानियत में तो कहां पहुंच पाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।